नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी। आज मैं आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के नाते मैं उनकी पहचान आप सभी से करवाने जा रही हूं। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्नेहिल पांडे, जो उन्नाव जिले के एक सरकारी विद्यालय की टीचर हैं और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की 2020 की विजेता भी हैं। तो स्नेहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिव्या गौरव त्रिपाठी जी। ऑल लिसनर्स और सारे व्यूवर्स को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, धन्यवाद। स्नेहिल जी, आपसे हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो मिला है, तो इस समय आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ जब एक शिक्षक की मेहनत सफल होती है और उसे ऐसी किसी नेशनल प्लेटफॉर्म या फोरम में सम्मानित किया जाता है, तो वो निश्चित रूप से और लोगों के लिए भी प्रेरक बन जाता है, उनके लिए भी रोल मॉडल बन जाता है। तो वही वाली खुशी मुझे हो रही है कि मेरे बच्चों की मेहनत, मेरी मेहनत, मेरे स्टाफ की मेहनत आज एक ऐसे मुकाम पर मुझे लेकर आई है कि मैं अपनी प्रसन्नता को चंद अल्फाजों में बयां नहीं कर पा रही हूँ। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, फीलिंग वेरी पॉजिटिव एंड ओवर कॉन्फिडेंट। जी दिव्या जी। स्नेहिल जी, एक प्रश्न और है आपसे कि आप राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की जो विजेता बनी हैं, तो सरकारी विद्यालय के जितने और टीचर होते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि उनको भी आपकी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और जिस प्रकार आप विजेता बनी है, इस प्रकार वो भी विजेता बन सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? दिव्या जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि सरकारी विद्यालयों में सभी शिक्षक ऑलमोस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, मेरे ग्रुप के लोग, अन्य डिस्ट्रिक्ट के भी अच्छे टीचर्स से मैं जुड़ी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अब ये ब्रेक हो रही है इमेज की पढ़ाई नहीं होती है या उतना अपडेट नहीं होते हैं टीचर्स या बच्चों की उतनी ग्रूमिंग नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगी कि कभी निगेटिव ना हो, अपने काम को सतत करते रहें और अपना कंपटीशन खुद से रखें, सेल्फ कंपटीशन रखें। जो आज आपने किया है, नए दिन नया टारगेट रखें, उससे आगे बढ़ें, अपनी रेस खुद ही आगे बढ़ाएं, सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें। और मुझे नहीं लगता कि टीचर्स को कोई बहुत ज्यादा संदेश की या मुझसे किसी प्रेरणाप्रद पंक्ति की आवश्यकता है। दे ऑल आर डूइंग स्पॉन्टेनियसली मेनी थिंग्स। थैंक यू ही बोलूंगी सभी शिक्षकों को जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, जिनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। स्नेहिल जी, हमारे देश में इस बार कोरोना महामारी के कारण शिक्षा बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित हुई है। तो लॉकडाउन के समय में स्कूल नहीं खुले, तो ऐसे मुश्किल के वक्त में आपने बच्चों के लिए कुछ नया क्या किया? ओके, सबसे पहले तो ये हार्दिक दुख की ही बात है कि बच्चों का क्लासरूम से एक जो जुड़ाव है वो दूर हुआ है। कह सकते हैं कि वो गैप थोड़ा इंक्रीज हुआ है। जो बच्चे लगातार आ रहे थे या हम शिक्षक इतनी मेहनत कर रहे थे कि उनकी सस्टेन अटेंडेंस हो, जिसको कि बोलते हैं ठहराव। नामांकन तक तो बात ठीक है, लेकिन जब सरकारी विद्यालयों में ठहराव की बात आती है तो हम शिक्षक थोड़ा सा हिंड्रेंस फील करते हैं। हम लोगों की इतनी मेहनत के बाद अब ये इतनी पैंडेमिक डिजास्टर आई, तो ये तो दैवीय आपदा, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। थोड़े टाइम तो वेट करते रहे जस्ट फॉर द थिंग्स बिकेम नॉर्मल। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ दिव्या जी, तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास किया, जिसके तहत मैंने दो इनोवेशंस किए। एक है हमारे यहाँ का लॉकडाउन कोविड क्लासेस, जिसमें जितने भी एलुमनाई हैं, यानी कि ओल्ड पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं, समझदार जो बच्चे हैं पुरातन छात्र समिति के, वो ही प्यूपल ट्यूटरिंग कर रहे हैं। यानी कि छात्र के द्वारा ही छात्र को हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्लासेस लेने के लिए मोटिवेट किया। और इसके लिए मोटिवेशन मैंने पहले व्हाट्सएप ग्रुप से जो क्लासेस मैं चला रही हूँ, उससे उन बच्चों तक पहले अपना कंटेंट पहुंचाया जिनके पास स्मार्टफोन था, और जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे उन तक उन बच्चों ने हमारा ब्रिज का काम किया। सेकेंड थिंग्स, हम हमारी अपनी वेबसाइट है EMS उन्नाव, आप लोग विजिट कर सकते हैं। जितने भी लोग सुन रहे होंगे, दे कैन ऑल्सो सी गो थ्रू माई वेबसाइट। तो उसमें भी हम लोगों ने चीजों को बहुत अपडेट किया डे टू डे, कि कैसे मास्क बनाएं कॉटन के कपड़े से, कैसे हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखें, कैसे प्रेशर में ना आते हुए स्टडीज कंटिन्यू करें। हमने उनको भरसक ये प्रयत्न किया कि वो ये ना माने कि उनकी अब शिक्षा अधूरी रहेगी या उनका साल बर्बाद जाएगा। अपने स्तर से हम प्रयासरत हैं। और दिव्या जी, मैंने शीट्स भी बांटी हैं जाके, हर 10 दिन या 15 दिन में जा जाके मैं उनको होमवर्क शीट्स देती हूँ।
दी हुई शीट्स कलेक्ट करती हूँ, फिर उनको चेक करके फिर उनको वापस करती हूँ, तो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूअसली। जी। एक आजकल के समय में सभी लोग, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी जो थिंकिंग बन चुकी है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी मानसिकता लोगों की क्यों बनी हुई है? इस पर आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो इस मानसिकता को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया है अपने एरिया में, अपने एरिना में और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंस साउंड कर रही हूँ। बिकॉज जब तक आकर्षण नहीं होगा विद्यालय में, बच्चे को आप खींच के स्कूल नहीं ला पाएंगे, क्योंकि स्कूल में बच्चा क्या सिर्फ वो चार दीवारें और क्लासरूम प्रैक्टिस के तहत नहीं आता है। उसको जब तक कुछ मजा मस्ती, कुछ उसके लेवल का एनवायरमेंट बोथ कम्युनिकेटिव बोथ साइडेड नहीं मिलेगा, तब तक वो स्कूल नहीं आएगा। तो शिक्षकों से ये गुजारिश है सरकारी स्कूल वालों से कि आप प्राइवेट वाला जो भी अम्यूजमेंट है, जो भी मनोरंजन है, जो भी गतिविधियां हैं, जो भी इंट्रैक्शंस हैं, उनको अपने यहाँ लाने का प्रयास करें। भौगोलिक परिवेश बदलें, वातावरण बदलें, पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करें। जितनी ग्रीनरी होगी, जितना लाइवलीनेस होगी विद्यालय में, जितनी स्पोकन वॉल्स होंगी, बच्चा खुद ब खुद दौड़ के अपने घर से आपके यहाँ तक आएगा। प्लस बच्चे से हमें मतलब ही नहीं है, सबसे पहले पेरेंट्स से मतलब है। जब आप पेरेंट्स का विश्वास जीत लेंगे तो एक मोबिलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी होता है, और वो लोग जब आप पे आस्था उनकी जम जाएगी तो वो अपने बच्चों को आपके यहाँ निसंदेह भेजेंगे। इसलिए बहुत से टीचर ऐसे हैं कि हमारी एजुकेशन बीट्स की टीम ने कई विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में जब वहां पे गई है, तो वहां के जो टीचर्स हैं उनको सरकार से बहुत शिकायतें हैं। उनका कहना यह है कि सरकार ने सुविधाएं नहीं देती, बच्चे आते नहीं हैं। और बहुत से ऐसे टीचर ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि बच्चे आते ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जो मिड डे मील है वो केवल खाने तक सीमित रहते हैं। और बताइए हम क्या करें, हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन वो लोग बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। तो ऐसे शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तो दिव्या जी मुझे लग रहा है काउंटर करके मानेंगे। एक प्रश्न के अंदर मुझे अपनी प्रोटोकॉल को ब्रेक करने पे आप एक्चुअली मजबूर कर रहे हैं। में नहीं नहीं, मैं एक्चुअली में मैं ये इसलिए क्योंकि जो आपने किया है अपने विद्यालय के लिए, और मैं हाँ यही जी। चाहती हूँ, मैं एजुकेशन बीट्स के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि सरकारी विद्यालय में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं, और सरकारी जो टीचर्स हैं वो उसी तरीके से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि हाँ जी। आजकल का समय ऐसा हो गया है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन फीस का जो बोझ है वो पेरेंट्स नहीं सह पा रहे हैं। बिल्कुल। एक्सक्यूज तो मी दिव्या जी, मैं ऐड ऑन, आई जस्ट वांट टू ऐड माय या व्यूज कि गवर्नमेंट स्कूल्स में सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं। वो हमारे सी टेट टेट और सुपर टेट जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई करके आते हैं, प्री और मेंस देकर आ रहे हैं। अब वो पहले वाली हमारी परंपरा जा चुकी है कि बस आपने बीटीसी और बीएड किया एंड यू आर गॉट सेलेक्टेड एज अ गवर्नमेंट टीचर। तो मैं भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से आई हूँ, तो मैं समझ सक रही हूँ कि लोगों की एजुकेशन अच्छी है और वो टीचर्स भी बहुत हार्डवर्किंग और लेबोरियस हैं। मैं सभी गार्जियन से कहती हूँ कि आपकी मेहनत का पैसा है, आप एक सिंगल पेनी भी प्राइवेट स्कूल्स में मत दीजिए। क्योंकि जब हमारे सरकारी शिक्षक इतने काबिल हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, डिग्निफाइड हैं, तो आप स्कूल में एडमिशन कराएं। निशुल्क पुस्तकें हैं, निशुल्क हमारे पास बैग्स हैं, निशुल्क जूते मोजे हैं, और जहां तक मिड डे मील की बात है तो वो भी हमारे यहाँ पौष्टिक और अच्छा बन रहा है। आप विश्वास कायम करने में सफल रहे। मैं शिक्षकों से ये कहूंगी कि अपने को डिसिप्लिन्ड बनाएं, टाइमली स्कूल में एंटर करें, टाइम के साथ विद्यालय छोड़ें, रेगुलर आप कुछ ना कुछ गतिविधियां ऐसी कराएं, सामाजिक सरोकारों से बच्चों को जोड़ें। जैसे वेटलैंड डे हो गया, लिटरेसी डे हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया। अगर आप बच्चों को हर मामले में भागीदार बनाएंगे तो एक मैसेज पॉजिटिव कन्वे होगा सोसाइटी में। नेचुरल सी बात है कि आपके पास स्टूडेंट्स का एडमिशन बढ़ेगा। दिव्या जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे विद्यालय में 266 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट एनरोलमेंट है। जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। दूसरा प्रश्न है आपसे। और तो कोसने से कुछ नहीं होगा, कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें मैनेज करना पड़ता है। जी। कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में इस समय जो घड़ी है ये बहुत मुश्किल की है, क्योंकि विद्यालय बंद है, और जी। पेरेंट्स की भी जो लॉकडाउन हुआ तो पेरेंट्स अपनी ड्यूटी पे नहीं गए, तो उनकी जॉब भी कुछ लोगों की छूट गई। तो कहा जा रहा है कि मार्च, पेरेंट्स की जो इच्छा है
तो वो मार्च अप्रैल मई जो जून की जो फीस है, तो वो पेरेंट्स का कहना है कि उनसे ये फीस ना ली जाए। तो इस पर आपकी क्या राय? लेकिन अगर ये फीस नहीं लेंगे स्कूल वाले तो टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे? तो इस पर बिल्कुल। आपकी क्या राय है? आप अपने विचार व्यक्त करिए। हाँ, मेरा मानना है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स की ही यहाँ पे डेफिनेटली आप प्राइवेट स्कूल के बारे में बात कर रहे हो बिकॉज वही हाँ फी जी। चार्ज करते हैं। या तो मेरा तो ये मानना है कि ट्यूशन फी पे थोड़ा सा उनको डाइल्यूट करना चाहिए, थोड़ा सा फी लेस करें और ट्यूशन फी दे कैन चार्ज बिकॉज दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। आई नो कि उनके पास भी स्टाफ है, बट ऐसे टाइम पे तो हमें मानवीयता दिखानी होगी, हमें गार्जियंस की तरफ ज्यादा झुकना होगा बजाय अपने स्टाफ के। स्टाफ को तो हम थोड़े टाइम के लिए पैम्पर कर सकते हैं, आप उनकी थोड़ा सा मैनेजमेंट को काम करने की जरूरत है। ट्यूशन फी के अलावा जितने भी एडिशनल चार्जेस हैं वो बिल्कुल नील कर देने चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग सहमत हो रहे होंगे, लेकिन लगातार सरकार से लोगों की मीटिंग चल रही है, प्रबंधकों जी, की, इस पे आगे जी, जी। कुछ डिसीजन आएगा, मे बी कि होपफुली कुछ अच्छा ही आए और गार्जियंस के फेवर में आए तो बेटर है। हाँ जी, एक्चुअली में क्या है ना कि ऐसे में बच्चे जो हैं, वो ये बहुत ही अपने को बहुत हीन भावना महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जब उनकी फीस पे नहीं होती है तो उनके मन में ये होता है कि अब उनका स्कूल में नाम कट जाएगा। तो फिर बच्चों के अंदर, या वो जो अमीर बच्चे हैं उनसे वो खुद को अलग महसूस करने लगते हैं कि काश अगर मेरे, और इससे बच्चा परेशान होता है तो माँ बाप और ज्यादा परेशान होते हैं। अगर वो पढ़ने वाला होता है, उसके अंदर हुनर होता है, प्रतिभा होती है, लेकिन वो नहीं पढ़ पाता है इसलिए क्योंकि फीस नहीं दे पा रहे पेरेंट्स इस टाइम। तो खैर, ये बिल्कुल। आपने जो हाँ जी। सुझाव दिया वो काफी अच्छा है। और दूसरा प्रश्न है कि आज देश और दुनिया में लड़कियां इतना ज्यादा आगे बढ़ी हैं, तो और भारत में लड़कियां बहुत ज्यादा आगे नाम कर रही हैं, रोशन कर रही हैं देश का। लेकिन डेफिनेटली फिर भी डेफिनेटली। आज आज के समय में ऐसे कई घर हैं, ऐसे कई लोग हैं जहां पे उनके उनकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते लड़कों की अपेक्षा। वो लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं। उनका ये सोच है कि लड़कियां तो पढ़ लिख के बाद उनकी शादी हो जाएगी तो वो ससुराल चली जाएंगी। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं और बेटी बनके इतना, आप जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की विजेता हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि लड़कियों को कैसे आगे पढ़ाना चाहिए, या कितना उनको लड़कों के से ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए? बेटा है दीपक तो बेटी है रोशनी घर की, बेटा है दीपक तो बहुत बेटी है सुंदर। रोशनी घर की, और बेटा है सहारा तो बेटी है शक्ति दोगुनी घर की। ये मान के चलने की बहुत जरूरत है दिव्या जी। बेटा है सहारा तो बेटी है शक्ति दोगुनी। तो थोड़ा सा मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, धीरे धीरे बदल रही, मेहनत तो बहुत लग रही दिव्या जी। अगर मैं आदर्शवाद की बात करूं कि नहीं मैंने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है, टिप टू टो सारी चीजें बदल दी हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत अंदर से एनर्जी भी जाती है और आप कई कई बार फ्रस्ट्रेट होते हो, इरिटेट होते हो कि आपका मैसेज उस वे में कम्युनिकेट नहीं हो रहा है सोसाइटी में। रूरल एरिया में ये कमी बहुत है कि वो बच्चियों को नहीं पढ़ाते, उनको घर गृहस्थी के कामों में लगाते हैं। मैंने तो अपने यहाँ साइकिल अपने वेतन से गिफ्ट करना प्रारंभ किया है बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए। एट द एंड बहुत ऑफ द बहुत धन्यवाद आपका। आप आइए कभी, किसी से भी इस बात की पड़ताल भी करा सकती हैं, क्रॉस चेक भी करा सकती हैं। मैं ये चीजें फिफ्थ 5 इयर्स से कर रही हूँ, दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। जो सबसे दूर से बच्ची आती है मैं उसको अपने वेतन से एक साइकिल देती हूँ, उसके फादर भी उस साइकिल को चलाते हैं, ब्रदर भी चलाते हैं। तो हमारे यहाँ फीमेल गर्ल्स एनरोलमेंट बढ़ा है, 136 आर द गर्ल्स एनरोल्ड इन माई स्कूल। तो दैट इज वेरी प्राउड थिंग आई हैव टू शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और एक बात कहना चाहूंगी कि बच्चियों को तो कई घर संभालने हैं, कहीं वो चाची बन के जाती हैं, कहीं वो दादी बन के जाती है, कहीं वो नानी बनती, कहीं भाभी बनती है। तो आप अपने परिवार की वैल्यू अगर बढ़ाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चियों को बहुत ज्यादा पढ़ाइए, क्योंकि वो भी फिर आगे संतान और आगे फिर पूरी फैमिली आगे रन करती है, तो एक माँ पर ही सारी चीजें डिपेंड करती है। बहुत जरूरत है बच्चियों को स्कूल भेजने की। और मैं स्नेहिल इसकी जी। बहुत बड़ी हाँ जी, हाँ जी। स्नेहिल जी, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको कई लोग देख रहे हैं, तो आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? ओके, थैंक यू ऑल एजुकेशन बीट्स लिसनर एंड व्यूवर्स। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को, इस पोर्टल को अपनी बेस्ट विशेष कन्वे करूंगी। दिव्या गौरव त्रिपाठी जी को बहुत बहुत साधुवाद। सभी व्यूवर्स से थैंक मैं यू। ये कहना चाहूंगी कि वो जो भी जॉब कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टीचर, अगर वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पत्रकार हैं, कुछ भी हैं, तो वो अपनी जॉब के साथ 100%
ऑनेस्ट रहें, जिस भी चीज की उनको सैलरी मिल रही है उसमें अपना 100% देने का प्रयास करें। इस तरह से हम देश की सेवा कर सकते हैं और भावी पीढ़ी को जहां भी वक्त मिले पढ़ाएं। अगर आप शिक्षक नहीं भी हैं तो भी ट्यूशंस दें या उनको मॉरल स्टोरीज सुनाएं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनाएं कि वो भावी अच्छे नागरिक बने। तो मैं सभी को ये संदेश दूंगी कि अपने अपने स्तर से पॉजिटिव रहते हुए, ना कि छिद्रान्वेषण करें, ना ही निगेटिव बने, प्रशंसात्मक तरीके से बहुत अच्छा कार्य करें। धीरे धीरे वो समय आएगा कि हम सभी बहुत प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, सफल होंगे। चलिए, जी एजुकेशन बीट्स की तरफ से आपको जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।